जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, आज हम फिर लेकर आए हैं क्वेश्चन। तो संख्या उसका कम है, लेकिन आज मैं जो बताऊंगा उसको आप ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फिर आप बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आई होप, मुझे लगता है और मुझे उम्मीद पूरा है और विश्वास भी है कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगेगा। तो मेरे साथी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वर्ग के बारे में जो चीज़ें हैं वह बताऊंगा। तो वर्ग की क्या क्या टर्म होते हैं। एक होता है भुजा मेरे भाई, क्या होता है भुजा। और एक होता है विकर्ण, क्या होता है मेरे भाई डायगोनल, विकर्ण। और एक होता है परिमाप। ठीक है, इन तीनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है मेरे भाई। अगर मीटर है मीटर है मीटर, तीनों का यूनिट सेम होता है। लेकिन इसके बाद एक आता है टर्म क्षेत्रफल। तो मेरे साथी, अगर आपके पेपर में या आपके प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि भुजा को 20% से बढ़ाया गया, क्या किया गया 20% से बढ़ाया गया, तब विकर्ण में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विकर्ण भी 20% से बढ़ जाएगा। अगर भुजा को 40% से कम किया गया मेरे भाई, कम किया गया, तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण भी 40% से कम हो जाएगा। और परिमाप क्या होगा, तो परिमाप भी 40% से कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही बातें इन तीनों का। इन तीनों में जो परिवर्तन होगा आपस में वही परिवर्तन होगा मेरे साथी, वही परिवर्तन एकदम होगा। जैसे कि अगर ये बढ़ता है जितने परसेंट से, उतने परसेंट से विकर्ण भी बढ़ जाएगा या फिर भुजा भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो उसके लिए आपको mn वाला फार्मूला लगा के लगाइएगा। और अगर 40% एक बार दिया है तो आप 2 बार लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग में भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो आप यहाँ पे mn वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, mn वाला मेरे भाई। और mn वाला लगा कर आप सॉल्व कर लीजिएगा जो परिवर्तन होगा इससे। या फिर आपका जो फाइनल वैल्यू वाला फार्मूला आपको मैंने बताया था, वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन दे और इसमें पूछे तब भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, फाइनल वैल्यू से लगा सकते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर वर्ग के भुजा को 2 गुना किया गया, कितना किया गया मेरे भाई, 2 गुना किया गया, तो विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण भी 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा मेरे भाई। और परिमाप भी 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, अगर क्षेत्रफल पूछे कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जस्ट इसका वर्ग कर देना। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। तो 4 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे साथी, 4 गुना हो जाएगा। अगर ये कहे कि क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया, तो भुजा, विकर्ण या परिमाप पे क्या प्रभाव पड़ता है, तब क्या करना है, इसका वर्गमूल आप लेंगे तो खटाक से ये परिवर्तन हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा मेरे भाई, 2 गुना परिमाप हो जाएगा, 2 गुना विकर्ण भी हो जाएगा, 2 गुना भुजा भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, ये पूछे कि कितना परसेंट हो जाएगा। जैसे कितना परसेंट हो जाएगा, जैसे 2 गुना अगर भुजा को कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना परसेंट हो जाएगा। तो देखेंगे, पहले गुना से गुना में जाएंगे तो 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 400% हो जाएगा। कितना परसेंट अधिक हो जाएगा, तो 100% में से 400 घटाएंगे, 400 में से 100% घटाएंगे तो आपका 3% अधिक हो जाएगा मेरे भाई। क्षेत्रफल 300% अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप लगाइएगा। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई किस पर, तो आएंगे वृत्त पे। तो वृत्त में भी इसी तरह कुछ सीन है वृत्त का। क्या है, वृत्त का। तो वृत्त में क्या क्या आता है, व्यास आता है, फिर क्या आता है, त्रिज्या आता है, फिर क्या आता है, परिधि आता है। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल आता है। देखो ये तीनों का यूनिट सेम है। ठीक है, अगर ये इसमें जो भी परिवर्तन होगा वही परिवर्तन त्रिज्या में होगा, वही परिवर्तन परिधि में होगा। ठीक है, अगर हम कहें व्यास को 5 गुना किया गया,
क्या किया गया, व्यास को 5 गुना किया गया तो त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो त्रिज्या भी 5 गुना हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 5 गुना। अगर ये पूछे परिधि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परिधि भी 5 गुना हो जाएगा मेरे साथी, 5 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल से पूछे तो सीधे आप वर्ग कर देना, तो 5 गुना ये है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा मेरे साथी। क्या हो जाएगा, 25 गुना। देखो इधर से जब जाएंगे क्षेत्रफल में तो वर्ग करेंगे, लेकिन क्षेत्रफल से आएंगे अगर इसमें तो क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल। अगर इधर आएंगे, एरो ऐसे लग गया, ठीक है, या फिर ऊपर से दिखा देता हूँ ऐसे, इधर आप आएंगे तो वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे मेरे भाई, ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरह के है, लेकिन ये भी दे कि इतना परसेंट से क्या किया जाता है, इतना परसेंट से इसको बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, तब क्या होता है। अगर हम कहें 40% से बढ़ाया जाता है मेरे भाई, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो mn वाला या फाइनल वैल्यू वाला आप फार्मूला लगाइएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि परिधि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परिधि भी 40% से कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। जो प्रभाव इस पर पड़ेगा, जो परिवर्तन इस पर हम करेंगे या क्वेश्चन में होगा, वही परिवर्तन त्रिज्या और परिधि में समान होगा। जो परिवर्तन परिधि में होगा वही परिवर्तन व्यास और त्रिज्या में समान होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन मेरे साथी इसी से रिलेटेड है। और इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अक्सर रेलवे में पूछा जाता है और पुलिस में भी पूछा जाता है। और आपका पहला क्वेश्चन है मेरे साथी, जैसा कि दिया है यहाँ पर, और क्वेश्चन में आपको बोलने जा रहा हूँ, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो हमने आपको बताया था, परिमाप यानी कि परिधि, ठीक है, परिधि को ही परिमाप कहते हैं वृत्त का। तो कहा है कि एक वृत्त का व्यास मेरे भाई, व्यास कितना परसेंट बढ़ा गया, 75% बढ़ाया गया है ना, प्लस का वैल्यू बढ़ाया गया। तो पूछा है परिमाप हो या फिर परिधि हो, ठीक है, या परिधि हो, परिधि। तो सेम परिवर्तन होता है मेरे साथी, हम अभी आपको बताए हैं। तो 75% से ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही है। तो आप ऐसे क्वेश्चन एकदम मिनटों में नहीं, सेकेंडों में लगा देंगे मेरे भाई, और आप जल्दी से दरोगा बन जाएं। यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। और मेरा भाई जो टेक्निकल बॉय, वो भी रोज़ डेली पूजा करता है, तो यही मन्नतें मांगता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई ये है, और ये क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त का व्यास, ये तो बता दिए, सॉरी, लिखा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त के परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। तो वही है जैसे हमने आपको बताया था, व्यास में कितना हुआ है, 200% का, 200% का वृद्धि। तो परिमाप में क्या होगा, तो परिमाप में मेरे भाई 200% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 200 है, बी फॉर बाहुबली में सही है। लेकिन ये पूछे कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तब mn वाला फार्मूला लगाएंगे। 200 प्लस 200 और प्लस 200 का वर्ग क्या होगा, तो 200 का तो 2 का वर्ग 4 और 2 जीरो का वर्ग तो 4 जीरो हो जाएगा। अब बटे 100 होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 400 और 400 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 800 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप अच्छे से लगाइएगा, और रीजनिंग एंड मैथ वाला आप ज़रूर देख कर जाइएगा एग्ज़ाम देने मेरे साथी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ और नए तरीके के साथ मेरे साथी। और ये इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों के पास चला जाए, तो आपके भाई बहन भी देखकर ये जादू, ये तरीका सीख लें। तो धन्यवाद मेरे साथी।